Hello, my all lovely friends and all my subscribers. I am Poonam Kalra, motivational speaker and counselor. फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि आप लोग मुझे जो प्रॉब्लम्स लिखते हो, मैं उसी में से कोई एक प्रॉब्लम लेती हूँ और उसी के बारे में मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। और वो प्रॉब्लम मैं वो लेती हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसी तरह से मैंने आज की प्रॉब्लम है कि हाउ टू फेस बॉडी शेमिंग। देखिए, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा छोटा, सब तरह तरह के लोग होते हैं। तो इसे हम बॉडी शेमिंग कहते हैं। और इसके बाद अब देखिए कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जब हम किसी को भी कहते हैं कि वो मोटा है या पतला है या कुछ है, तो उस इंसान का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद उसका मेंटल लेवल भी जो है वो भी काम नहीं करता और वो इंसान परेशान रहने लगता है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब ये सोचिए कि ये उस इंसान के लिए कितना खराब है कि वो पता नहीं किस लेवल तक जा सकता है। डिप्रेशन में तो आपको सबको मालूम है कि आप बहुत आगे तक जा सकते हो डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा। और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। देखिए, आपकी ये जो बॉडी है, ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आपकी हाइट छोटी है तो ये भगवान की देन है। आप लंबे हो, ये भगवान की देन है। आप गोरे हो, ये भगवान की देन है। आप काले हो, ये भगवान की देन है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप जैसे भी हो, आप अपने आप से प्यार करना सीखो। अगर आप कुछ चेंजेस कर सकते हो तो बस आप अपने आप में ये चेंजेस कर सकते हो कि अगर आप मोटे हो तो आप अपने आप को पतला कर सकते हो, मतलब उसके लिए आप एफर्ट कर सकते हो। या आप बहुत पतले हो तो अपने आप को थोड़ा बेटर कर सकते हो। बस ये आपके हाथ में है। तो मतलब ये एफर्ट तो आप कर ही सकते हो और आपको करना भी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि वेट अगर ज़्यादा है ना, तो वो बिल्कुल पागलों की तरह एक्सरसाइज करने लग जाएंगे और खाना पीना छोड़ देंगे। जिम में 4-4 घंटे जिम में बिताएंगे और मतलब उनको लगेगा कि वेट रातों रात कम हो जाए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? और मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे जैसे लोग कई बार सोचते हैं कि हमारा 1 महीने में 10 किलो वेट कम हो जाए। प्लीज़, मैं आप सबको कहती हूँ कि आप ये कोशिश कभी मत करना। आपका अगर 1 महीने में 10 किलो वेट आप कम करोगे ना, आप कम तो कर ही लोगे। आप सारा दिन भर लिक्विड लो, फ्रूट्स खाओ, तो आप तो वेट कम कर ही लोगे। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप अगर 1 महीने में 10 किलो वेट कम करोगे, तो आपका वो वेट उतनी जल्दी बढ़ेगा भी। आपका सही जो होता है, 1 महीने में आपका 2 to 3 केजी वेट कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप कभी कम करने की कोशिश मत करना। और वेट कम करने के लिए आपको कभी भूखा रहने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सब कुछ ठीक खाना होता है, सब कुछ खाना होता है, कम खाना होता है और टाइम से खाना होता है। आपको ये सब पता होना चाहिए। तो जब आप ये सब करेंगे, तो आप अपनी हेल्थ को तो ठीक कर ही सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बोलूँगी कि एक्सेस में आप कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो वो खराब है। आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप एक टाइम लिमिट रख लो कि आपको इतनी देर एक्सरसाइज करनी है। आपको वॉक करनी है तो आप एक सोच लो कि आपको कितनी देर वॉक करनी है। बेस्ट वॉक होती है 45 मिनट्स, आपको ज़रूर करनी चाहिए। और उसके बाद आप अगर जिम ज्वाइन करते हो, तो जिम ज्वाइन भी नॉर्मल 1 घंटा लोग जाते हैं और वही जाना चाहिए। ये नहीं कि आप 2-2 3-3 घंटे वहाँ बैठे हुए हो। तो जब आप सब कुछ ये ठीक टाइम के हिसाब से करोगे, तो आप बिल्कुल ठीक चलोगे और आपकी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके बाद है मेरा कि आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड का मतलब होता है जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं और सीज़नल वेजिटेबल्स होते हैं, आपको वो खाने चाहिए। और उनका मतलब है मार्केट में जो सबसे सस्ते फ्रूट्स और सबसे सस्ते वेजिटेबल्स होते हैं, आपको वो खाने चाहिए, क्योंकि वही सीज़नल होते हैं। और एक आपको दही ब्रेकफास्ट में और लंच में दोनों टाइम खाना चाहिए। शायद आपको ये कोई बताएगा या नहीं बताएगा, आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन आपको दोनों टाइम दही खाना चाहिए। और रात को आपको दही कभी नहीं खाना चाहिए। और अभी आजकल सर्दियां हैं, आपको पत्ते वाली सब्जियां सब खानी चाहिए।
आजकल सर्दियों में पत्ते वाली चीज़ें बहुत आती है। देखिए, पालक आती है, मेथी आती है, सरसों आती है, बथुआ आता है, कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये पत्ते वाली जो चीज़ें हैं, ये आपने रात में कभी नहीं खानी, ये रात को नहीं खानी होती। तो आप थोड़ा बहुत इतना ध्यान रखोगे तो आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। और उसके बाद है कि आप जंक फूड को अवॉइड करोगे। जंक फूड मतलब आजकल आप देखो, बच्चे से लेके बड़े तक, मतलब बच्चे, उनके पेरेंट्स, सब लोग जंक फूड के पीछे पड़े होते हैं। मतलब मैं तो पेरेंट्स को भी कहूँगी कि वो भी खाते हैं। तो आप जंक फूड, मैं ये नहीं कहती आपको कि आप मत खाओ, आप बहुत जितना कम खा सकते हो ना, प्लीज़ उतना कम खाओ। और माँ बाप को भी अपने बच्चों का इतना ध्यान रखना चाहिए कि माँ बाप जब घर का खाना खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। तो जंक फूड की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि हमारे जो मार्केट में जो जूसेस मिलते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक मिलती हैं, ये सब पीने वाली जितनी भी चीज़ें मिलती हैं ना, इनमें इतने केमिकल्स होते हैं, इतने केमिकल्स होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें, ये पीने वाली चीज़ें आपको कोई भी बाहर की नहीं लेनी चाहिए। पीने वाली चीज़ें देखो, आप घर में कितनी चीज़ें बना सकते हो। आप घर में लेमनेड बना सकते हो, आप घर में छाछ बना सकते हो, आप बादाम मिल्क बना सकते हो, आप नारियल पानी पी सकते हो। देखो, मैंने आपको कितनी चीज़ें बता दी, बिना सोचे हुए मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी। अगर मैं सोच के बताऊँगी तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूँगी। आप सूप पी सकते हो, ये घर की, आप घर की चीज़ें ये वाली है, ये लो, तो आपके लिए बहुत बेटर है। आपकी होती है ना कि जैसे डाइटिंग है करनी है, तो डाइटिंग जैसे कई लोग कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग आप करो, कि उसमें क्या होता है कि आपको 14 घंटे भूखे रहना पड़ता है, कि आपने शाम को 6 बजे खाया और दूसरे दिन आप सुबह 8 बजे खाओगे। देखो, मैंने कई जगह पर पढ़ा है ये, कई लोग कहते हैं ये ठीक है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये गलत है। तो मैं नहीं कहती आपको कि आप ऐसा करो। आप अगर 7 बजे तक अपना डिनर कर लेते हो, तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि आप 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाओ। 7 बजे के बाद आपको पीना है तो पानी पियो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अगर रात को बहुत देर तक जाग रही होती हूँ, मैं ये अपने बारे में आपको बता रही हूँ। मैं अगर रात को बहुत देर तक जाग रही होती हूँ, तो मुझे भूख लग जाती है कई बारी 12-1 बजे। तो आप सोचो कि मैं कुछ नहीं खाऊँगी, तो ऐसा नहीं होता, मैं खाती हूँ। मैं सबसे पहले प्रेफ़र करती हूँ उस समय पपाया। अगर मेरे घर में पपाया है, तो मैं पपाया खाती हूँ, पपाया नहीं है तो मैं एप्पल खाती हूँ। लेकिन बाकी इसके अलावा मैं कुछ भी खाने की कोशिश नहीं करती। मतलब इंसान हूँ, कभी खा भी लेती हूँ, कभी एक आधा बिस्किट खा भी लेती हूँ, बहुत 2 बजे तक रात को जाग रही हो तो। तो मतलब आपने ये सब कुछ नहीं खाना। तो जब आप अपनी डाइट सब ठीक रखोगे ना, तो आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी। और लास्ट में मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आप में कुछ नहीं हो सकती। आप अपने आप को प्यार ज़रूर करिए, मतलब आप मोटे, पतले, दुबले, जैसे मर्जी हैं, गोरे, काले, जो मर्जी हैं, लेकिन आप अपने आप से प्यार ज़रूर करिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करिए। आपको जो काम मुश्किल लगते हैं, आप वो काम ज़रूर करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। और कई बार मैं देखती हूँ कि लोग स्टेज पे नहीं बोल पाते, तो मैं आपको एक छोटा-सा टिप बताती हूँ कि जब आप स्टेज पे जाने लगते हैं, तो आप ये अपने मन में बोलते हुए जाइए, आई कैन डू एवरीथिंग, और मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ और मैं बहुत अच्छा बोलने जा रही हूँ। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती अच्छा बोलने से। आप बिल्कुल बहुत अच्छा बोलेंगे और एक बहुत अच्छे इंसान भी कहलाएँगे। तो बस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और अगर यूट्यूब में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। बाय।